Hello everyone, today I am here to explain you what is probation period. So here the term probation period is used as a trial period where a new employee's performance is evaluated. So इस लाइन के थ्रू वो बताना चाह रहे हैं कि एक ट्रायल पीरियड होता है जिसमें कि देखा जाता है जो नया एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है कंपनी को उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, उसी के बेसिस पे वे डिसाइड करते हैं कि जो न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं। सेम इसमें लिखा गया है हिंदी में, वह अवधि जब नए कर्मचारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। सो इसी के थ्रू ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है जो ज्वाइन कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, मीन्स कि उसके पास जो स्किल्स हैं जो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उसने बताए गए थे वो सारे स्किल्स उसके अंदर है कि नहीं है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड विल डिटरमाइन हिज परमानेंट रोल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस उसकी प्रोबेशन पीरियड के दौरान होगी वो डिटरमाइन करेगी, वो ये निश्चित करेगी कि वो परमानेंट रोल के लिए फिट है कि नहीं। आगे ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है ये सिर्फ एम्प्लॉय के लिए ही नहीं होता, ये दोनों के लिए होता है। मीन्स इट्स लेट बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर गेट टू नो ईच अदर बेटर बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑफर हिम और हर अ रेगुलर और परमानेंट पोजीशन। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जानता है कि उसकी कंपनी कैसी है, वहाँ का वर्क लाइफ कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। सो एम्प्लॉय सब कुछ देखता है कि वो फिट हो पाएगा या नहीं, और एम्प्लॉयर भी देखता है कि जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम कर पा रहा है या नहीं, जो उसने बताया तो वो सब कुछ उसके अंदर क्वालिटीज़ है या नहीं। और ये सब डिसाइड होने के बाद ही ये डिसाइड होता है एम्प्लॉयर की साइड से कि उसे रेगुलर और परमानेंट पोजीशन दे देनी चाहिए या So नहीं। next question is how long does a probation period last? मतलब probation period कितने समय तक चलता है? So the duration of a probation period varies across businesses and industries. Usually they can last anywhere between 3 months and to a year. So that means कि ये जो पीरियड रहता है वो डिपेंड करता है कि बिजनेसेस पे, मतलब मीन्स बिजनेसेस पे और इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना लंबा होगा। मीन्स कि एम्प्लॉयर पे डिपेंड करेगा कि उनके रेगुलेशन या जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रख रखे होंगे अपनी कंपनीज़ में। सो मोस्टली ये 3 मंथ्स का रहता है और ये 3 मंथ से लेके 1 साल तक भी हो सकता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ए प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है? इन प्रोबेशन पीरियड द एम्प्लॉयर और मैनेजर will evaluate whether a recruiter is capable of the work and responsibility that is he or she is given. So it means कि यहाँ पे बताया गया है कि मैनेजर, जो उसका मैनेजर होगा या जो एम्प्लॉयर होगा वो इवेल्यूएट करता है, वो देखता है कि जो रिक्रूटर को, मीन्स कि जो एम्प्लॉय को काम दिया गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं वो अच्छे से कर पा रहा है या नहीं। और दे माइट ऑल्सो जज हाउ वेल द पर्सन फिट इन विद अदर एम्प्लॉयज़, रिस्पॉन्ड टू अथॉरिटीज़ एंड बिहेव इन द वर्क प्लेस। सो ये देखते हैं कि वो कैसे जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, साथ में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कैसे फ़िट हो पाता है, उनसे अच्छे से बात करता है नहीं, कोई झगड़ा तो नहीं करता, उनसे प्यार से मीन्स पोलाइट मैनर में रहता है नहीं। सेकेंडली ये भी देखता है कि कोई जो अपर अथॉरिटीज़ हैं, लोअर अथॉरिटीज़ हैं, उनको कैसे रिपोर्ट करता है, उनके साथ कैसे, अगर वो कुछ पूछते हैं उनको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसका बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी चेक्ड एट द टाइम। ऑन द other hand, the new employee can also use his or her probation period to find out if he or she is comfortable handling the job responsibilities. This is also a good time for an employee to figure out other logistics such as commute time, working hours, physical space of the office, and decide if इट इज़ द राइट जॉब फॉर हिम और हर। तो उसमें कहा गया है कि ये सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए नहीं होता चेक करने के लिए, एम्प्लॉय भी चेक कर सकता है कि वो इस जॉब पे फिट है या नहीं, जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे वर्किंग स्पेस अच्छी प्रोवाइडेड है या नहीं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का वर्किंग टाइम क्या है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं जहाँ जिनके साथ वो काम कर रहा है उनका बिहेवियर कैसा है, एम्प्लॉयर कैसे बिहेव करता है एम्प्लॉय के साथ। ये सब कुछ वो डिसाइड करने के बाद ये फाइनल डिसीजन ले सकता है कि मुझे एक्चुअल में यहाँ वर्क करना है, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ या नहीं। If things are unsatisfactory, the company may terminate the employee's contract or the employee may decide to leave the company for the better अल्टरनेटिव। इसमें कहा गया है कि जब प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होता है और किसी को भी, दोनों पार्टी में से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में से किसी को भी अनसेटिस्फैक्ट्री लगता है, तो एम्प्लॉय की साइड से अगर अनसेटिस्फैक्ट्री लगता है तो एम्प्लॉय
चाहे तो वो कंपनी छोड़ सकता है। अगर एम्प्लॉयर की साइड से अनसेटिस्फैक्ट्री लगता है तो एम्प्लॉयर जो होता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ एम्प्लॉयर के साथ किया गया होगा उसे टर्मिनेट कर सकता है किसी भी टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू गेट पेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड? क्या पैसे मिलते हैं या फिर तुम्हें कुछ पेमेंट मिलती है प्रोबेशन पीरियड के लिए? एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर द प्रोबेशन आर एलिजिबल फॉर अ सैलरी। यहाँ पे कहा गया है कि एम्प्लॉय वैसे तो सैलरी के लिए एलिजिबल होता है, मतलब उसको सैलरी मिलनी चाहिए। हाउएवर इट मे बी लेस देन द सैलरी ऑफ अ परमानेंट एंड मे नॉट कम विद एनी पर्क्स और बेनिफिट्स। सो इसमें कहा गया है कि समटाइम ऐसा भी होता है कि जो सैलरी होती है वो थोड़ी कम मिलती है, जो परमानेंट एम्प्लॉय को मिल रही होगी उससे थोड़ी कम मिलती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसे कोई भी सैलरी या कोई एनी पर्क्स और बेनिफिट कुछ भी ना मिले और उसे फ्री में ही वर्क करना पड़े। सो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कैसी किसी भी कंपनीज़ के टर्म्स एंड कंडीशन है, उस टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे ये सब कुछ डिसाइड होता है कि पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।